आज 13 फरवरी 2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। और आज के मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन लेते हैं आज के मुरली के महावाक्य से। प्रश्न है, बाबा को याद करने का यथार्थ रीति क्या है? तो बाबा को याद करने का यथार्थ रीति है, बाप जो है जैसा है वैसे ही याद करना है। हम सब आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, तो अपने को बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना है, यही यथार्थ रीति है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? तो सारे यूनिवर्स के लिए जो यहाँ बाबा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई है पतित से पावन बनाने की। और पतित से पावन बनाने के बाबा ने एक ही मार्ग बताया, वो है याद करना, यानी योग। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना, क्योंकि बाप ही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। बाप ही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, इसलिए बाबा को ज्ञान के सागर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से, पारस बुद्धि किसे कहेंगे? पारस बुद्धि आज के मुरली में बाबा ने बताया है कि जो बच्चे कम से कम 50% या 50% से अधिक मार्क्स लाते हैं उन्हें ही पारस बुद्धि कहा जाता है। अन्यथा अगर 50% से कम मार्क्स है तो उन्हें हम पारस बुद्धि नहीं कह सकते हैं, यानी वो फेल है। नेक्स्ट है प्रश्न, आज के मुरली के अनुसार मन मनाभव का अर्थ क्या है? तो आज के मुरली के अनुसार मन मनाभव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाप बच्चे को किन किन विकारों के लिए बहुत बहुत सावधान रहना कह रहे हैं? तो आज के मुरली में बाबा ने बताया है कि इन विकारों से अपने आप को संभालना है, और ये विकार हैं कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन, कुचलन। तो इन विकारों से अपने आप को संभालना है। नेक्स्ट, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है क्यों? यानी गीता में सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो गीता के ज्ञान सुनाने वाले कोई ना कोई तो होंगे ना। और चूंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है भगवानुवाच, यानी भगवान द्वारा गीता सुनाया गया है, लेकिन वहाँ भक्ति मार्ग में सभी लोग ये मानते हैं कि गीता का ज्ञान तो कृष्ण ने दिया, लेकिन बाबा बताएं कि कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, तो वो गीता ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो इस समय संगम युग पर बाबा जो है, जो मुरली के माध्यम से ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान पढ़ा रहे हैं, वही सच्ची सच्ची गीता है। और बाबा तो निराकार हैं, तो ब्रह्मा बाबा के मुख के सहारा लेकर ये ज्ञान बता रहे हैं। तो इसलिए तो कहा गया है कि उनके हाथ में थोड़े ही कोई शास्त्र है, शास्त्र की बात तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं ज्ञान के सागर है, उन्हें शास्त्र की क्या जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वयं को पापों से सेफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वयं को पापों से सेफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न आज के मुरली के वरदान से है। तो बच्चे जो चैलेंज करते हैं उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता होनी चाहिए। संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, जैसे व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा, ईर्षा, ये सब विकार जो है पाप के खाते को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इन सब से अपने को संभालना है। नेक्स्ट, आज के मुरली के स्लोगन से है प्रश्न कि बाप को सहज देखने की विधि क्या है? तो
बाप को सहज देखने की विधि है। पवित्रता की समा को जलाकर बाप को सहज देख सकते हैं। और आज के मुरली का लास्ट प्रश्न है अव्यक्त इशारे से। तो प्रश्न है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ दो शब्द क्या है जिसे कर्म में लाना चाहिए? तो वो दो शब्द हैं, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता, अनेकता में एकता, और दूसरा है दृढ़ता। और यही सफलता का साधन भी है। आज के मुरली का वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। और स्लोगन है, पवित्रता के समाचारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। प्रत्यक्ष। ओम शांति। Who allows to take picture and record video?